नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। आज हम बात कर रहे हैं आस्था, परंपरा और इतिहास के उस अद्भुत संगम की, जिसने झारखंड के हजारीबाग को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर खास पहचान दिलाई है। हम बात कर रहे हैं हजारीबाग के ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस की। देश में कई बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन अगर बात सबसे विशाल और लंबे जुलूसों की हो तो मुंबई का गणपति महोत्सव, पुरी की रथ यात्रा और अब हजारीबाग का रामनवमी जुलूस, इन तीनों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हजारीबाग का यह जुलूस इसलिए खास है क्योंकि जब पूरे देश में रामनवमी का पर्व समाप्त हो जाता है, तब यहां इसकी शुरुआत होती है। करीब 16 किलोमीटर लंबा यह जुलूस 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक लगातार चलता है और इसमें 5 लाख से अधिक राम भक्त शामिल होते हैं। इस ऐतिहासिक जुलूस की शुरुआत वर्ष 1918 में हुई थी, जब स्वर्गीय गुरु सहाय ठाकुर ने अपने साथियों हीरालाल महाजन, टीभर गोप, कन्हाई गोप, जटाधर बाबू और यदुनाथ के साथ मिलकर इसकी नींव रखी। शहर की कुम्हार टोली से निकला यह छोटा सा जुलूस, जिसमें एक प्रसाद का थाल, महावीरी झंडा और 2 ढोल शामिल थे, आज लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक बन चुका है। गोधुली बेला में झंडा बड़ा अखाड़ा में जमा होता था, जहां से 40-50 फीट ऊंचे झंडों के साथ जुलूस निकलता था। बड़ा बाजार होते हुए करजन ग्राउंड तक पहुंचने वाले इस जुलूस में लोग लाठी खेलते थे और फिर अपने अपने मोहल्लों में लौट जाते थे। 1947 तक यह जुलूस केवल नवमी के दिन ही निकलता था, लेकिन आजादी के बाद इसका दायरा बढ़ा। आसपास के गांवों से भी लोग इसमें शामिल होने लगे। समय के साथ यह जुलूस दुर्गा विसर्जन परंपरा से भी जुड़ गया और इसकी भव्यता लगातार बढ़ती चली गई। पहले गाजा बाजा के साथ निकलने वाला यह जुलूस बाद में बंगाल की ताशा पार्टियों से गूंजने लगा। करीब 100 से अधिक ताशा पार्टियां यहां पहुंचने लगीं। हालांकि आधुनिक दौर में डीजे ने अपनी जगह बना ली है, लेकिन अब फिर से कोशिश हो रही है कि रामनवमी अपने पारंपरिक स्वरूप में लौटे। आज यह जुलूस इतना विशाल हो चुका है कि नवमी से शुरू होकर दशमी और एकादशी तक चलता है। पिछले कुछ वर्षों में यह जुलूस रात 9 से 10 बजे तक सड़कों पर रहता है और अंत में जामा मस्जिद होते हुए इसका समापन होता है। श्री चैत्र रामनवमी महासमिति के पूर्व अध्यक्ष अमरदीप यादव ने राज्य सरकार से मांग की है कि हजारीबाग रामनवमी को राजकीय पर्व का दर्जा दिया जाए। 1918 में शुरू हुआ यह जुलूस आज आस्था, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन चुका है। हजारीबाग का रामनवमी जुलूस अब सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक पहचान बन गया है, जिसे लोग इंटरनेशनल रामनवमी के नाम से भी जानते हैं।